हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि एमएचसीईटी लॉ एग्जामिनेशन जो है इसकी प्रेपरेशन कैसे करनी है। तो बिफोर स्टार्टिंग विद दैट एक चीज जो है आप समझ लीजिए कि जो लॉ होता है ये कोर्स ना दो तरीके का होता है। एक होता है 5 इयर्स और दूसरा होता है 3 इयर्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर किसी पर्सन को 3 इयर्स एलएलबी अगर परस्यू करना है तो उसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होती है दैट इज महाराष्ट्र स्टेट में जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम होती है सीईटी, तो वो कैसे परस्यू करना है और इस एग्जाम के लिए प्रेपरेशन जो है कैसे करनी है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इसमें मैं आपको कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटजीज भी बताने वाली हूँ। सो लेट अस स्टार्ट। अब सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है कि एलिजिबिलिटी क्या है इस एग्जाम के लिए। तो एलिजिबिलिटी जो है आपकी है कि आपका ग्रेजुएशन जो है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। अब पेपर पैटर्न के बारे में सबसे पहले समझते हैं कि कौन से टॉपिक्स जो है इसमें आने वाले हैं। तो टोटल इसमें गाइस आपको 4 सेक्शंस आने वाले हैं, दैट इज लीगल, जीके एंड करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। ये 4 सेक्शंस जो है सबका वेटेज अलग अलग होता है, बट पूरा पेपर जो है वो आपको 150 मार्क्स के लिए आने वाला है। हर क्वेश्चन जो है, वन क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि टोटल आपको 150 क्वेश्चंस है ये एग्जाम में, बट इसके लिए जो आपको टाइम मिलने वाला है, टाइम क्या है, 120 मिनट्स। सो इसी वीडियो में हम लोग स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे बिकॉज एज यू कैन सी कि हमारे पास 1 मिनट से भी कम का समय है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट्स में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं ये भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो समझ लेते हैं सबसे पहले कि कौन सा सेक्शन कितने वेटेज के लिए आने वाला है। सो लीगल जो है आपको 30 मार्क्स के लिए आएगा, जीके करंट अफेयर्स 40 मार्क्स के लिए आता है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 30 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, एंड इंग्लिश जो है वो 50 मार्क्स के लिए होता है। ठीक है, तो 4 सेक्शंस, सबका अलग अलग वेटेज है और पूरा पेपर आपको 150 मार्क्स के लिए आने वाला है। टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा। अब समझते हैं कि इसका मार्किंग स्कीम जो है वो क्या है और कौन से लैंग्वेज में ये पेपर पूछा जाता है। सो ये पेपर आपको इंग्लिश में भी दे सकते हो आप, या तो मराठी में भी दे सकते हो, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें। पूरा का पूरा पेपर जो है ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने वाला है। अब एमसीक्यू का मतलब होता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा एंड फिर उसके लिए आपको 4 ऑप्शंस जो है वो दिए जाएंगे। अब इन चारों ऑप्शंस में से आपको कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो करेक्ट है। इसे हम बोलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। यही आपको एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। इसमें किसी भी तरीके का आपको रिटन आंसर जो है वो नहीं लिखना है। पूरा का पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड होगा। 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 मार्क के लिए, और टाइम जो है वो 120 मिनट, दैट इज ओनली 2 आवर्स होने वाला है। तो ये एक बड़ा चैलेंज हो जाता है बिकॉज आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है वो सारे सब्जेक्ट्स टाइम पे कंप्लीट करने हैं। 150 क्वेश्चन, वो भी सिर्फ और सिर्फ 120 मिनट में। अब अच्छी बात यह है कि एमएचसीटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि अगर आपका आंसर गलत चला जाता है तो आपके कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। तो जितने आपको मार्क्स मिलेंगे इस पर्टिकुलर एग्जाम में वो मार्क्स आपके करेक्ट आंसर्स के जो है वो मार्क्स होंगे। तो अब इस एग्जाम के लिए हमें कितना स्कोर जो है वो चाहिए अगर हम टॉप लॉ कॉलेज जो है ये टारगेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं टॉप लॉ कॉलेज जो है वो कौन सी आएंगी। जैसे कि जीएलसी हो जाएगा, आईएलएस हो जाएगा, अपार्ट फ्रॉम दैट जितेंद्र चौहान हो जाएगा। ऐसे अलग अलग 3 ईयर के लिए टॉप कॉलेजेस है। इसके लिए हमारा एक वीडियो ऑलरेडी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो इन टॉप लॉ कॉलेजेस में जाने के लिए हमारा स्कोर जो है आउट ऑफ 150 हमें टारगेट रखना है कि एटलीस्ट हमारा स्कोर कितना जा रहा है, 125 प्लस जा रहा है। बिकॉज अगर हम फिगर्स को देखें तो ये जो 2023 में एग्जामिनेशन हुआ था इसमें ऑलमोस्ट 60,000 जो है स्टूडेंट्स ने एग्जाम लिखी हुई थी। सो कंपटीशन जो है गाइस बहुत ज्यादा है और सीट्स जो है वो लिमिटेड सीट्स है। इसीलिए टारगेट होना चाहिए कि अगर इन टॉप कॉलेजेस में जाना है तो आपका स्कोर कितना होना चाहिए, 125 प्लस।
तो अब ये स्कोर लाना कैसे है और कौन सी चीजें पढ़नी है उन सेक्शंस में जो अभी अभी हमने देखे, चलो वो समझते हैं। बट बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि बी एडुकेयर एक एंट्रेंस एग्जाम जो है क्लासेस है, यहाँ पे हम आपको पूरी तैयारी करवाते हैं इस लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके का सवाल आ रहा है, या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी नीचे मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो हो जाएंगे, जिसमें से आपको लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जो है वो आता है। अब ये लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग में क्या फर्क है मैम? अब एप्टीट्यूड अगर हम देखें तो एप्टीट्यूड में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब मान के चलिए पूछा गया कि बताइए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में टोटल कितने शेड्यूल्स हैं, करेक्ट आंसर है 12। पूछ सकते हैं कि बताओ कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि क्या होता है, उसके एसेंशियल्स बताओ। ये एप्टीट्यूड हो जाएगा आपका, मतलब कि डायरेक्ट आपको उसका आंसर देना है। और दूसरा होता है रीजनिंग। अब रीजनिंग में इसका मतलब है आपको एक प्रिंसिपल दिया जाएगा, प्रिंसिपल लेके चलिए, मान के चलिए आपको प्रिंसिपल दिया गया है कि अगर बाई चांस सेल्फ डिफेंस में, अगर मान के चलिए सेल्फ डिफेंस में अगर किसी भी पर्सन जो है, अगर कोई पर्सन गलती से किसी को मारता है, ठीक है, तो फिर वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ये आपको प्रिंसिपल में दिया गया है। नीचे आपको फैक्ट दिया गया, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, ए ने बी पे हमला किया, तो बी ने सेल्फ डिफेंस पे क्या किया, ए को जो है वो धक्का दे दिया और उसकी वजह से ए को क्या आ गया, फ्रैक्चर आ गया। तो क्या ए बी के ऊपर केस कर सकता है क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि प्रिंसिपल बोलता था अगर सेल्फ डिफेंस में हार्म किया गया है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होगा। तो प्रिंसिपल में जो चीज दी गई है वो आपको क्या करनी है, अप्लाई करनी है नीचे दिए गए फैक्ट पे, एंड आप अपने करेक्ट आंसर पे पहुंच जाओ। इसे हम बोलते हैं लीगल रीजन। तो कौन से टॉपिक्स जो है वो आने वाले हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो हमारे देश का संविधान, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको सारे टॉपिक्स जो है वो आने वाले, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप हुई थी उसके बारे में, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, अपार्ट फ्रॉम दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट जो है आते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमारे जो डेमोक्रेसी है उसके 3 पिलर्स आपको डिटेल में स्टडी करने होंगे, दैट इज हमारा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। ये आप पूरा का पूरा किसमें पढ़ोगे, कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा होता है क्रिमिनल लॉस। तो क्रिमिनल लॉस क्या होते हैं, आप आईपीसी की धाराएं पढ़ोगे, सीआरपीसी की धाराएं पढ़ोगे कि क्या है इंपॉर्टेंट। सी गाइस, ये एक एंट्रेंस एग्जाम है, सो आपको इन डिटेल नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। जो एग्जाम स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट है, कुछ सेक्शंस जो इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ कंसेप्ट जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमें पढ़ना जो है वो जरूरी हो जाएगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में हमें पढ़ना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वैलिड किसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट में क्या फर्क होता है, जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेजमेंट, बेलमेंट एटसेट्रा, तो ये क्या होते हैं उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ लीगल टर्म्स भी हम लोग सीखेंगे एंड लीगल मैगजीन्स भी जो है हम लोग सीखेंगे, बिकॉज ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट फैमिली लॉ होता है, तो किस तरीके से मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है, डिवोर्स के क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं, किस तरीके से हेरिडेटरी होता है, ये सारी चीजें जो है हम कहाँ पे सीखते हैं, फैमिली लॉ में सीखते हैं। एंड फिर आता है टॉर्ट्स। टॉर्ट्स मतलब कि कोई ऐसा चीज जो गलत तो है बट वो क्रिमिनली जो है वो रॉन्ग नहीं है। तो काफी अंतर होता है क्रिमिनल लॉ एंड टॉर्ट्स में। तो ये कुछ आपके क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो होने वाले हैं फ्रॉम द लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा जीके एंड करंट अफेयर्स का जो है वो सेक्शन है। अब इस सेक्शन की तैयारी कैसे करनी है, इस पर्टिकुलर सेक्शन का अलग से वीडियो जो है मैंने अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो, प्लस उसका जो लिंक है वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो जीके एंड करंट अफेयर्स जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, स्टैटिक जीके एंड
करंट अफेयर्स का पार्ट। स्टैटिक जीके में आपने जो आपका स्कूल लाइफ में 10th स्टैंडर्ड तक जो सीखा होगा, दैट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, बेसिकली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है, और मिसलेनियस। एक ओवरव्यू समझ लेते हैं कि इन टॉपिक्स में क्या होगा। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे। तो हिस्ट्री में आपको जो है एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना है, आपको मिडीवियल हिस्ट्री भी पढ़ना है, एंड आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ना होता है। ज्योग्राफी अगर हम देखें तो आपको इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एंड अनदर वन इज द वर्ल्ड ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको बैंकिंग सेक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो टैक्स इम्पोर्टेंट हो जाएगा, बजट जो है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। नीति आयोग क्या होता है ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, एटसेट्रा। एंड मिसलेनियस में अगर हम देखें तो मिसलेनियस में आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे पढ़ने हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स अगर ले लीजिए कि कोई एसोसिएशन है या कोई स्पोर्ट्स है तो किसे है। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो कौन से है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स में आप इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशंस देखोगे, यहाँ पे आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि G20, SCO, नाटो, एटसेट्रा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो देखोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अवार्ड्स का कैटेगरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अलग अलग कंट्रीज जो है एंड उनका कैपिटल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एटसेट्रा। ये सारी चीजें आप मिसलेनियस में पढ़ोगे। अब आते हैं करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स जो है यहाँ पे इसका पीरियड जो है वो क्या होने वाला है। तो पीरियड जो है ये होगा 1 ईयर का पीरियड। मतलब मान के चलिए अगर आपकी एग्जाम 2024 में है तो आपका जो करंट अफेयर का पीरियड है वो होगा 2023। अगर हम 3 इयर्स के बारे में बात करें तो 2023 में जो एग्जाम है वो हुई थी 2 एंड 3 मई को। तो आपके लिए जो करंट अफेयर्स का पीरियड होगा वो आपके लिए हो जाएगा मई 2023 से लेकर के यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अप्रैल 2024 तक। ये आपके लिए करंट अफेयर का पीरियड बन जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स के लिए भी आपका सेम ही पैटर्न रहेगा। तो ये कुछ टॉपिक्स होते हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स। इसका भी डिटेल्ड वीडियो जल्दी ही आ रहा है कि किस तरीके से करंट अफेयर्स कवर करने हैं। प्लस उस वीडियो में तो ऑलरेडी मैंने डिटेल में बताया ही हुआ है। एक ओवरव्यू ले लेते हैं। नेशनल में मान के चलिए मणिपुर का वायलेंस हो जाएगा, रेसलर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सेम सेक्स मैरिज का जो जजमेंट आया है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और ये सेम चीज लीगल न्यूज में भी आ जाती है। इंटरनेशनल में हम बात कर सकते हैं कि किस तरीके से वॉर जो है हमें अक्रॉस द वर्ल्ड देखने को मिल रहा है। यूएस का इकोनॉमी जो है वो ऊपर नीचे होता है, श्रीलंका जो है वहां पे डेप्ट क्राइसिस हो गए थे, एटसेट्रा। स्पोर्ट्स कैटेगरी में हम इंटरनेशनल भी कवर करेंगे एंड हम नेशनल भी कवर करेंगे। इंटरनेशनल मतलब मान के चल लीजिए आईसीसी वर्ल्ड कप हो जाएगा, उसके अलावा फीफा हो जाएगा, ओलंपिक्स हो जाएगा, एशियन गेम्स हो जाएगा। ये सारी चीजें जो है हम कहाँ पे पढ़ेंगे, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स ऑफ स्पोर्ट्स। नेशनल में हम अगर बात करें तो रणजी ट्रॉफी, उसके अलावा जो खेल अवार्ड्स होते हैं, खेल अलग अलग तरीके के होते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स होते हैं, उसके विनर्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। डिफेंस में हम अपॉइंटमेंट्स के बारे में जो है वो जानेंगे कि कौन कौन चीफ है उनके। अवार्ड्स में अगेन दो हो जाएंगे, इंटरनेशनल एंड नेशनल। अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूं गाइस तो यहाँ पे नोबेल प्राइजेस इंपॉर्टेंट है, ऑस्कर्स इंपॉर्टेंट है, बुकरमैन प्राइज जो है ये भी इंपॉर्टेंट है ये। एंड नेशनल में भारत रत्न अवार्ड्स, पद्मा अवार्ड्स, दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स, ये सारे अवार्ड्स की कैटेगरी जो है वो क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। लीगल न्यूज में कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा अगर कोई लैंडमार्क जजमेंट है तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट स्कीम्स की, तो गवर्नमेंट स्कीम्स में अगर कोई बड़ी स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करी जा रही है, जैसे कि मान के चलिए अभी 15 अगस्त
2023 को मोदी जी ने दो बड़ी बड़ी स्कीम्स लॉन्च की, एक थी विश्वकर्मा स्कीम और एक था लखपति दीदी स्कीम। तो इन स्कीम्स के बारे में आपको एक ओवरव्यू जो है वो होना चाहिए। एंड अपॉइंटमेंट्स की कैटेगरी में आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नाम, चीफ मिनिस्टर्स का नाम, गवर्नर्स का नाम, प्रेसिडेंट का नाम, वाइस प्रेसिडेंट का नाम, बड़े बड़े कंपनीज के जो सीईओज है उनके नाम, ये आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम आए नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। यहाँ पे ये कुछ टॉपिक्स जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जैसे कि नंबर लेटर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, वेन डायग्राम एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो होता है इंग्लिश सेक्शन। आपको यहाँ पे बेसिकली ग्रामर जो है यहाँ पे पूछा जाता है और आपको आरसी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। अब आरसी बेस के लिए आपको किसकी जरूरत है गाइस, प्रैक्टिस की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। और ग्रामर जो है एक बेस है, बट डोंट फॉरगेट कि ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो 50 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ऑल्दो आपने स्कूल लाइफ में इंग्लिश पढ़ी होगी, बट 50 मार्क्स का इंग्लिश पूछा जा रहा है, मतलब 1/3 ऑफ द पेपर इज गाइस इंग्लिश। तो इंग्लिश को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, जितना ज्यादा हो सके उतना आपको प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा हो सके उसके एमसीक्यूज जो है आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। जैसे कि मानिया, फोबिया, इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम्स, स्पॉटिंग द एरर, ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स एक्सेट्रा, ये आपके लिए क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ये टॉपिक्स। एंड साथ ही साथ अब जो है अगर हम देखें कि प्रेपरेशन किस तरीके से करनी है, तो इसके लिए एज यू कैन सी योर, एज आई टोल्ड यू कि बी एडुकेयर एक कोचिंग क्लासेस है। हमारा जो गूगल का रेटिंग है गाइस, गूगल का हमारा रेटिंग 4.8 है। हमारे लास्ट ईयर दैट इज 2023 में ऑन एन एवरेज जो है 50+ स्टूडेंट्स जो है वो टॉप कॉलेजेस दैट इज जीएलसी और आईएलएस में जो है लॉ स्टूडेंट्स गए हैं। तो बी एडुकेयर को जानने के लिए सबसे पहले जो है आप अगर जैसे ही आप हमारा ऐप डाउनलोड करोगे, तो आपका लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। डाउनलोड करने के बाद आपको ये ट्रायल बोर्ड जो है वो क्लिक करना है, दैट इज सैंपल ट्रायल कंटेंट, आपको ऐसा दिखेगा। यहाँ पे जाने के बाद हमने आपके लिए फ्री कंटेंट जो है वो रखा हुआ है, एज यू कैन सी हियर। उसके बाद आपको लॉ एंट्रेंस में जाना है एंड फिर आपको 3 इयर्स लॉ सीईटी में जाना है। नाउ एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे अमाउंट पेबल जो है वो आपको 10 दिख रहा है, बट इट इज गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको पूरा जो ऑफिशियल सैंपल पेपर था 2016 का मिल जाएगा, एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस, ऑफिशियल सिलेबस क्या है वो डिटेल्ड में आपको मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कौन सी कॉलेजेस है इसका भी लिस्ट आपको जो है वो डिटेल में मिल जाएगा। साथ ही साथ अब अगर हम बात करें बी एडुकेयर के बारे में, तो हम लोग ऑनलाइन कोचिंग भी करते हैं, ऑफलाइन कोचिंग भी करते हैं। हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स जो है वो दादर, घाटकोपर एंड डोंबिवली में सिचुएटेड है। तो किस तरीके से प्रेपरेशन करनी है, फिर एडमिशन राउंड जो है वो कैसे करना है, सारी डिटेल्स जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ अगर हम आप इसी फ्री कंटेंट में जाओगे, तो आपको यहाँ पे जो है अलग अलग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के हाइलाइट्स के भी डिटेल वीडियोस एकदम बिल्कुल फ्री में जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप फ्री में जो है एक मॉक टेस्ट भी देख सकते हो। जी हाँ गाइस, फ्री में पूरा का पूरा मॉक टेस्ट सेम एज द एग्जामिनेशन, 150 क्वेश्चंस 120 मिनट्स टाइमर के साथ रन करेगा और ये बिल्कुल बिल्कुल ही फ्री है। तो इसको जाके सॉल्व करो ताकि आपको एक आइडिया मिले कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आते हैं। और टाइम मैनेजमेंट जो है एक बहुत बड़ा टास्क है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर टॉपिक वाइज अगर हम देखें तो टेस्ट भी जो है मराठी में भी हम लोग लेक्चर्स जो है वो कंडक्ट करते हैं, आपको मॉक टेस्ट मराठी में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ करंट अफेयर्स हमने देखा कि एक पूरा का पूरा हमारा जो ईयर है उसके आने वाले हैं, तो आपको करंट अफेयर के हाइलाइट्स जो है वो भी आपको फ्री में मिल जाएंगे। यहाँ पे 2 मंथ्स के हमने डाले हुए हैं, जैसे कि डिटेल्ड विथ एन एक्सप्लेनेशन कि किस तरीके से कौन सी न्यूज हुई, डिटेल एक एक दिन का जो इंपॉर्टेंट न्यूज है। ऑन एन एवरेज एक दिन के 5 इंपॉर्टेंट न्यूज होते हैं, ये आपको डिटेल में विद एक्सप्लेनेशन जो है वो मिल जाएंगे।
अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको सैम्पल क्वेश्चंस जो है सिर्फ एक टॉपिक का ही जो है सॉल्व करना है तो वो भी मिल जाएगा। किस तरीके से आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देनी है, हर एक सब्जेक्ट का एक एक टेस्ट जो है आप जैसे ही एक बार अटेम्प्ट करोगे आपको आइडिया मिल जाएगा। नॉट ओनली दैट, आपको जो है ट्रायल वीडियोस भी है, जो प्रोफेसर्स आपको पढ़ाने वाले हैं ये सारे प्रोफेसर्स एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज है, तो ये डिटेल में आपको मिल जाएगा। आप ऑनलाइन भी इस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो गाइस। जी हाँ, नॉट नेसेसरी कि अगर आप मुंबई में हो तो ही आप क्लासेस ज्वाइन कर पाओगे, आप कहीं से भी लेक्चर्स जो है वो अटेंड कर सकते हो। ऑनलाइन कोचिंग में भी अगर हम देखें तो लाइव लेक्चर्स होंगे, लाइव लेक्चर्स के बाद जो रिकॉर्डिंग होगी वो रिकॉर्डिंग आपको जो है विद इन 24 आवर्स मिल जाएगी। एंड वो रिकॉर्डिंग जितनी बार चाहे आप उतनी बार देख सकते हो, उसके ऊपर भी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। और इसका वैलिडिटी जो है वो गाइस एग्जाम तक होगा। तो जरूर जो है तुरंत हमारा ऐप जो है आप डाउनलोड करो, गो थ्रू दीज, ताकि आपको समझ में आएगा कि एग्जाम का प्रेपरेशन जो है किस तरीके से करना है। स्ट्रैटेजीज भी बताई हुई है किस तरीके से क्या क्या चीजें करनी है। डू डाउनलोड। साथ ही साथ जो एक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी अवेलेबल है ऐप में। सो डोंट वेट मच गाइस, बिकॉज एग्जामिनेशन जो है वो पास में आ रहा है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है आप प्रेपरेशन जो है वो क्या कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इन नंबर्स पे से हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ऑफलाइन कोचिंग हमारी डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर में है। आप इन किन्हीं नंबर्स में से हमें कांटेक्ट कर सकते हो एंड ये हमारा मास्टर कांटेक्ट नंबर है। तो क्लासरूम आपको ये ब्रांचेस में मिल जाएगा, लाइव क्लास आप कहीं से भी देख सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको लाइव क्लास अटेंड करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज आप वर्किंग हो या फिर आपके पास टाइम नहीं है, तो हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स दैट इज आपका सेल्फ स्टडी कोर्स भी जो है वो अवेलेबल है। तो आप ये भी आसानी से देख सकते हो। साथ ही साथ आपको अगर सिर्फ बुक्स चाहिए, खुद से प्रेपरेशन करनी है, बुक्स भी है। अगर आपको हार्ड कॉपी नहीं चाहिए एंड यू वांट ई बुक्स, तो ई बुक्स आर ऑल्सो अवेलेबल। या फिर अगर आपको सिर्फ जो है टॉपिक वाइज टेस्ट जो है वो चाहिए प्लस आपको मॉक टेस्ट चाहिए, तो ये भी हमारे ऐप में अवेलेबल है। जैसे ही आप स्टोर में जाओगे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। बट हाँ, अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कोई भी तरीके का क्वेरी है एग्जाम को लेकर के, कोर्स को लेकर के, देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन एनी ऑफ दीज नंबर्स टू अस। एंड ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो दैट्स इट गाइस, कोई भी डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए एंड डू फॉलो अस ऑन यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम।